कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स है टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स को कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, कब ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। थीटा पे वो कैसे डिपेंड करता है कि थीटा अगर इतना होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना होगा और थीटा अगर इतना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, तो कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो थीटा के साथ चेंज हो रहा होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को, तो हमारे साथ बनते रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की समझ आ जाए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि मज़ीद हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी डिफिनीशन तो बेसिकली ये है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये एरिया है जो कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो थीटा बनेगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो cos 0 डिग्री होगी और cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है और वो मैक्सिमम है। और अगर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो वहाँ पर जो थीटा होगी वो तो 90 होगी। देखे ना, ये हमारे पास ये सरफेस एरिया है, ये वाली ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो चूंकि जो थीटा बन रही है वो कुछ इस किस्म की बन रही है, तो इस किस्म की जो थीटा बन रही होगी तो यानी जो 90 बन रही है तो वो तो मिनिमम है, यानी वो cos 90 डिग्री है और cos 90 तो 0 के बराबर है। और आज हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों cos 0 डिग्री 1 के बराबर है और cos 90 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास फर्ज करें ये बुक है, उसकी जो एरिया है वो ये है और ये पेन जो है इसको मैं मानता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारी ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ये है, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये यहाँ पर ये हमारे पास मैग्नेटिक एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसी सरफेस एरिया में से जब ये पास कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद में ये पास कर रहे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी फ्लक्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और मान लीजिए मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो सरफेस एरिया तो ये रही और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रहे, तो जो थीटा बन रही है वो 90 बन रही है, चूंकि ये एरिया है हमारी। देखें, ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो तो उनके दरमियान जो थीटा बन रही है कुछ इस किस्म की है। देखिए, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जो इस किस्म के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहेंगे किसी सरफेस एरिया में से, तो वहाँ पर जो थीटा होगी वो 90 डिग्री होगी और 90 तो 0 के बराबर है, यानी cos 90 0 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉर cos 90 डिग्री ये थीटा जो है ये क्यों 1 के बराबर है जो कि मैक्सिमम है। देखिए, जो cos 0 डिग्री है उसके लिए हमने ये एक ट्रायंगल को बना दिया, उसकी जो ये वाली एरिया है सॉरी ये वाली एंगल है ये तो 90 डिग्री के बराबर है और हकीकी बात है ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल जो है इसका सम भी 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए, ये 45 है और ये 45, दोनों को ऐड करें तो आंसर 90 डिग्री आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज जो हमारा है ना, इसको हम इतना गठा के बिल्कुल ये जो हमारा बेस है इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने यहाँ पर इतना कम कर दिया, फिर इतना कम कर दिया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये जो बेस है और हाइपोटेन्यूज है इसको हमने बराबर कर दिया। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो देखिए, जो cos थीटा है यानी cos 0 डिग्री है वो तो हमें पता है ना कि जो cos थीटा है वो बराबर है बेस अपान हाइपोटेन्यूज के। तो देखिए, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो तो चलो ख़त्म हो गया, उसकी बात निकल गई। जो बेस है वो हमारा 1 यूनिट है और हाइपोटेन्यूज जो है वो भी 1 यूनिट है। देखिए ना, जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो बिल्कुल बेस के बराबर है, बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका है।
तो देखिए 1 को 1 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर बिल्कुल वही 1 आ रहा है जो कि मैक्सिमम है। यानी जब थीटा इस किस्म की बन रही होगी तो ये इस केस के लिए है, ठीक है। थीटा जब इस केस के लिए हम कह रहे हैं, जब थीटा इस किस्म की बन रही होगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो मैक्सिमम होगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें, अगर थीटा 90 हो यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसी सरफेस एरिया में पास कर रहे होंगे तो जो थीटा हमारी बन रही होगी वो 90 होगी और 90 0 के बराबर है। और देखिए यहाँ पे ये हमारा वही ट्रायंगल है जो यहाँ पर था। देखिए ये उसकी 90 है और ये हकीकी बात है, ये अगर 90 है तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें हम ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको हम घटा रहे हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमने इतना घटा दिया, फिर यहाँ पर इतना घटा दिया और यहाँ पे हमने इतना घटा दिया कि ये जो ये हाइपोटेन्यूस नहीं घटा रहे हैं हम, ये बेस को घटा रहे हैं। देखें ना, देखिए यहाँ पे इतना घट चुका है, तो यहाँ पे इतना घट चुका कि बेस बिल्कुल ख़त्म हो गई और जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो लाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल ये देखें, ये बेस है जो कि यानी ज़ीरो है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, देखें ना। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो मान लीजिए हमारे पास 1 यूनिट है, तो जो हाइपोटेन्यूस है वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर के ऊपर आ चुका है, परपेंडिकुलर के बराबर आ चुका, तो वो भी ज़रूरी बात है वो भी 1 यूनिट होगी। तो देखिए जो हमारे पास cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, वो आपको पता है ना कि cos थीटा जो है वो बराबर है बेस अपान हाइपोटेन्यूस के। तो जो बेस है हमारा वो तो 0 है और हाइपोटेन्यूस 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 0 आएगा। और 0 और 1 में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए 1 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम है। तो ये तो रही जनाब आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स का। होप करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।